ओम परमात्मने नमः। श्री हनुमान से संग्राम ग्वालियर नित्य का सत्संग। आज की जिज्ञासा सम्माननीय श्री राम स्वरूप पंसारी जी। आपका कथन है, हृदय में किसी भी कामना का बीज अंकुरित या उदय होते ही निम्न के सब गुण नष्ट हो जाते हैं। एक बार दोहराता हूँ फिर बात को। हृदय में किसी भी कामना का बीज अंकुरित या उदय होते ही निम्न के सब गुण नष्ट हो जाते हैं। वो निम्न क्या हैं? उसमें आपने 12 चीज़ें लिखी हैं, उनको भी सुनाते देता हूँ। पहला इंद्रिय, दूसरा मन, तीसरा प्राण, चौथा देह, पांचवा धैर्य, छठवां धर्म, सातवां बुद्धि, आठवां लज्जा, नौवां श्री, 10वां तेज, 11वां स्मृति और 12वां सत्य। इन 12 चीज़ों के अर्थ ये है कि हृदय में किसी भी कामना का बीज जब अंकुरित या उदय होता है तो ये 12 जो चीज़ें हैं इनके गुण नष्ट हो जाते हैं। हृदय में जो भी बीज अंकुरित होता है कामना का, तब वह परमात्म तत्व की ओर ले जाता है। कामना जब मन में उत्पन्न होती है, क्योंकि इस तन में कामना का लक्षण मन के साथ जुड़ा रहता है और ये 12 चीज़ें जो हैं ये संसार के उन लक्षणों से युक्त हैं जो तन के साथ जुड़े रहते हैं। और जब तन के साथ जुड़े रहते हैं तब मन की कामना कहलाती है। और जब कामना का उदय हृदय से होता है, वहाँ से अंकुरित होता है, वहाँ से स्फुरण होता है, तब हृदय में बैठा हुआ सच्चिदानंद स्वयं गतिमान अवस्था को प्राप्त करता है। तब तक हृदय में वह ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद बैठा तो रहता है और साक्षी भाव में रहता है, लेकिन गुणों का आधार नहीं बनता। गुणों का आधार आत्मा की सत्यता, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। इसलिए यहाँ कहा गया है 12वें में कि सत्य के भी गुण नष्ट हो जाते हैं। तो अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मा साक्षी भाव में क्रिया शक्ति के रूप में इंद्रियों के साथ रहती है, तब उसकी सत्यता से असत्य ये संसार और तन के जो गुण हैं, धर्म हैं, कर्म हैं, स्वभाव है, ये सब सत्य सा प्रतीत होता है। लेकिन जब शक्ति का सत्य, आत्मा का सत्य भी मन के साथ रहता है तब ऐसा होता है। लेकिन जब मन के साथ आत्मा का अस्तित्व नहीं, कामना हृदय में उत्पन्न होती है, ना कि मन में,
न कि आत्मा की सत्यता से इंद्रियों का कारण नहीं बनती, तब वह सच्चिदानंद स्वयं के अंदर ये कृपा होती है और उस कृपा से हृदय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। और हृदय में प्रकट होना उस परमात्मा का लक्षण है। इसलिए जितने भी लक्षण ये 12 गिनाए गए हैं, ये सब सगुण तन के रहते हैं। इंद्रियां, मन, प्राण, देह, धर्म, धैर्य, बुद्धि, लज्जा, श्री, तेज, स्मृति और सत्य, ये सब उस आत्मा से संचालित होते हैं। लेकिन यहाँ जो बीज उत्पन्न हो रहा है, यहाँ जो कामना उत्पन्न हो रही है हृदय में, किसी भी कामना का बीज अंकुरित या उदय होते ही, तो हृदय में जो कामना का बीज कोई भी हो, एक्स वाई जेड, क्योंकि परमात्मा तो सब में है, हृदय में स्थान परमात्मा का है, सच्चिदानंद का है, इसलिए वहाँ पर संसार के गुणधर्म कार्य नहीं करते हैं और उनका गुणधर्म कार्य न करना ही इस प्रश्न का उत्तर है। इसलिए वहाँ पर ये सब काम नहीं करते, बल्कि परमात्म सत्ता काम करने लगती है। और परमात्म सत्ता के काम करने पर वह परमात्मा का सालोक्य, सामीप्य, सानिध्य, सायुज्य प्राप्त कर लेता है। इसलिए ये तन के, मन के, बुद्धि के, प्राण के जितने भी लक्षण हैं, ये सब जो है निष्क्रिय हो जाते हैं। जैसे सामान्य रूप से भी देखा होगा कि आत्मा शरीर से निकलते ही ये सारे जो शरीर के लक्षण हैं, ये सब समाप्त हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब ब्रह्म तत्व में यह कामना जाकर बस जाती है, तब आत्मा की सत्यता भी समाप्त हो जाती है। यह आत्मा भी उसी में विलीन होकर के परमात्मामय हो जाती है। शुभकामनाएं। जय हो। दे दे।